Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों. Good morning. Just to feel freshness and alertness of morning, we always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा. और वैसे भी ट्यांस का जो बिजनेस है पूरी दुनिया में है, तो ट्यांस का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है, हमेशा उदय होता है. तो इसीलिए हम लोग ट्यांशियंस हमेशा गुड मॉर्निंग कहते हैं. और हिंदी में तो कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा. तो दोस्तों, आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर आपका स्वागत है. मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्यान इंटरनेशनल एंड आइडियनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं. यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. आज का ये सेशन स्पेशली डेडिकेट है नए डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स के लिए, जिन्होंने नई ज्वाइनिंग की है, जो अभी ट्यांस में नए हैं उनके लिए, और बाकी सबके लिए इसलिए जो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो पुराने हैं. आप अपने लीडर्स को क्या शिक्षा देते हैं, कौन सी शिक्षा देनी चाहिए आपको अपनी टीम को, जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको क्या बातें समझानी जरूरी है, ये बातें तो आपको भी पता होनी चाहिए. तो नए को तो इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि वो नए हैं. पुराने को इसलिए पता होनी चाहिए कि उनके साथ में जो नए आ रहे हैं ना, जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको गाइड नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो कैसे ग्रो करेंगे. अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डालेंगे, उसको प्रॉपर अच्छे स्कूल में नहीं डालेंगे, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या आपका बच्चा कभी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाएगा. अगर ऐसा होता तो हम स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं डालते. बहुत फर्क पड़ता है किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, और पढ़ाने वाले कौन है. दोस्तों, इसी कड़ी में आज का सेशन, और स्पेशली नए लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि टियांस पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल चुकी है. वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट से, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, फूड सप्लीमेंट हैं, इसके अलावा बहुत ही शानदार हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी साइंस के बेस्ड हमारे पास वेलनेस के इक्विपमेंट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर और स्किन केयर की रेंज है. तो दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम सबको बचपन से लेकर मरते दम तक चाहिए, तो हर घर की जरूरत, हर इंसान की जरूरत है. तो कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ टियांस आज पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है, और साथ में एक शानदार बिजनेस मॉडल दिया है कि एक आम से आम इंसान भी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बन सकता है, और अपनी जिंदगी को जितनी चाहे उतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है. स्काई इज नॉट द लिमिट. आपको कितना कमाना है इस बिजनेस से, ये आपको डिसाइड करना है. कोई और नहीं है जो आपको डिसाइड करके देगा. यू आर योर बॉस. आप डिसाइड करेंगे कितना कमाना है. इस बिजनेस मॉडल की ब्यूटी ये है. और फिर इन सब काम को करने के लिए अगर कंफ्यूजन होगी, मैं करूंगा कैसे, मुझे तो आता ही नहीं है, पता ही नहीं है. पिछले 23 साल से दोस्तों मैं इस सर्विस को दे रहा हूं पर्सनली. अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, 23 साल से मैं 100% डेडिकेटेड होके हर उस इंसान के लिए मैं समर्पित हूं जो ये चाहता है कि ज्ञान के माध्यम से हमारी टीम में होते हुए अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, और वो साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने के लिए कमिटेड है. ऐसे लोगों के लिए मैं खुद हूं पर्सनली. और इसके अलावा मेरे साथ आज अगर मैं बात करूं, अभी तक लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. पिछले 23 साल में लाखों लोगों ने ज्वाइन किया है टियांस को. जैसे कि आप जानते हैं, कोई एक्टिव है, कोई नॉट एक्टिव, कोई आया राम हो गया, कोई गया राम हो गया, कोई कस्टमर बन के रह गया, कईयों कभी भी उठ के फिर आ जाते हैं. चलता रहेगा सिलसिला जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक हम रहेंगे, आप रहेंगे, और हमारे बाद की दुनिया रहेगी. तो ब्यूटीफुल चीज यही है कि ये वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एक सदाबहार इंडस्ट्री, कि जब तक धरती रहेगी,
जब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। और दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री, नंबर 1 बिजनेस वो है हेल्थ का बिजनेस, वेलनेस का बिजनेस। और टियांस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में आती है, जिसका खुद का हेडक्वार्टर, कंपनी का खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1,000 एकड़ में फैला हुआ है। सोचो कितनी बड़ी कंपनी है। जिन्होंने अपनी आंखों से जाके देखा है वो महसूस कर सकते हैं कि ये वाकई में कितनी बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी जाइजेंटिक कंपनी के साथ में एक बिजनेस पार्टनर के रूप में हम सब लोग यहाँ अपने और अपने परिवार की जिंदगी के साथ साथ लाखों करोड़ों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये है टियांस। और आईडीनेट सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपको लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करता है और आप एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज में भाग लेकर अपने भाग्य के द्वार को खोलते हैं और अपने भाग्य को चमकाते हैं। यहाँ पर आईडीनेट आपको कर्म योगी बनने की शिक्षा देता है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। तो अगर आप इस नीति पे विश्वास रखते हो तो आप दुनिया में बहुत सही जगह पर हैं। कि इस बिजनेस में जब तक हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी कामयाबी भी पक्की नहीं है। हमारी टीम कुछ नहीं कमाएगी तो हम भी कुछ नहीं कमाएंगे। हमारी टीम लाखों करोड़ों कमाएगी तो हम भी लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे। ये है ब्यूटीफुल चीज इस दुनिया में। तो ये बिजनेस बहुत शानदार है, विन विन है। यहाँ पर विन विन सिचुएशन। कर भला तो हो भला। आपका भला करना मजबूरी है जिंदगी में, दूसरों का बेड़ा पार करना मजबूरी है, क्योंकि दूसरों के चक्कर में आपका होने वाला है। तो यहां पर इंसान बदल जाता है। कितना ही मतलबी हो ना, वो परोपकारी बन जाता है, क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी ऐसी। तो पिछले अगर मैं बात करूं 23 साल की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा हूं। और मैं आज जिस मुकाम पे हूं मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि टियांस इंटरनेशनल में, इंडिया में और ग्लोबली जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से एक मेरा नाम है एज ए डायरेक्टर। नंबर 2, 7 फिगर की रेगुलर मंथली अर्निंग, 8 फिगर ईयरली अर्निंग। फिर बात करना चाहूंगा मैं 64 इंटरनेशनल टूर। नेम और फेम, लाइफस्टाइल, हर चीज बदल गई। जबकि शुरुआत जो की थी मैंने ब्रॉन्ज कार्ड, अगर मैं बात करूं मैंने सिर्फ 15,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था। और पिछले 23 साल में कईयों करोड़ रुपया मुझे इस बिजनेस ने दिए हैं। आज की बात करें तो हर साल ही आ रहे हैं। अब सोचो, ये वो बिजनेस है जिसमें आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में अपने लिए। तो आज बीइंग अ न्यू लीडर, बीइंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी होंगी दोस्तों। क्योंकि टियांस और आईडीनेट सिस्टम का ये कॉम्बिनेशन एक नए इंसान को, एक बिगिनर को बिलीवर में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। क्योंकि ये बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जिनका बिलीफ मजबूत है, जो बिलीव कर रहे हैं यहां से हम जिंदगी बदल लेंगे। जिनको बिलीव हो गया टियांस पर, जिनको बिलीव हो गया आईडीनेट पर, जिनको बिलीव हो गया है अपने सीनियर मेंटर गुरु अपलाइन के ऊपर, जिनको बिलीव हो गया खुद के ऊपर और उन्होंने शुरुआत कर डाली है। तो शुरुआत करना और उसके बाद अपने बिलीफ को, अपने फेथ को मजबूत करना, ये दोनों ही दोस्तों एक अलग चीजें हैं। शुरुआत तो आप कर चुके हो लेकिन भरोसा नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। शुरुआत करना बट भरोसे के साथ, ये काम करता है आईडीनेट सिस्टम। आपके अंदर जो भरोसा किसी वजह से कमजोर है, जो डाउट है, उसको मजबूत करने का काम करता है आईडीनेट सिस्टम। तो जितने भी हमारे नए जो बिजनेस पार्टनर आते हैं या इस टाइम इस पैनल में हैं या आपकी टीम में जब आते हैं, तो आपका काम क्या है दोस्तों। आप सिर्फ एक बिजनेस ज्वाइन करके नहीं बैठते हैं इधर कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, हो गया काम खत्म। नहीं, ये बिजनेस की ब्यूटी है। इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उनकी, उस इंसान की सोच बदल जाती है। यकीन करना, जितने भी लोग इस पैनल में बैठे होंगे जो ऑलरेडी इस काम को पिछले महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल से कर रहे हैं,
उनकी सोच 1 साल के अंदर ऐसी बदल जाती है जैसे जमीन और आसमान में। इतना फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क मैं कहता हूँ दावे के साथ। जो इस बिजनेस में 1 साल टिक जाता है ना, उसकी सोच इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त, इतनी पावरफुल बन जाती है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अपने आप को इतना तपा लेता है, इतना मजबूत कर देता है कि उसके बाद उसको हरा ही हरा नजर आता है। क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, उसके अंदर एक्शन लेने के जो जज्बा पैदा होता है, वो एक अलग लेवल पे ले जाता है उस इंसान को। तो सबसे पहले ये इंडस्ट्री आपकी सोच को बदलती है। नंबर 2, जब सोच बदलेगी तो आपकी कमाई बदलेगी, और जब कमाई बदलेगी तो आपकी पहचान भी बदलेगी। 3 काम होते हैं दोस्तों इस बिजनेस में। आप इस बिजनेस में आए हो तो यहाँ पर आप सोचो, पैसा ही नहीं। अगर आप पैसा सोच के आए थे ना, तो मैं बता दूं आपको, 2 चीजें बोनस में मिल रही है। पैसे के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, जो हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी, अपने परिवार, अपना जो भी समाज है, जिस देश में, जिस जगह पे रहते हो आप, जिस टाउन में, शहर में, हर जगह वो सोच आपकी आपको अलग ऊंचाई देने वाली है, एक अलग पहचान देने वाली है। तो यहाँ से आप सिर्फ कमाई नहीं करेंगे, यहाँ से आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, यहाँ से आप अपनी पहचान बनाएंगे। और यकीन करना दोस्तों, ये सब कुछ ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर आपको आना है। इस प्रोसेस में आपने एंट्री की है, एक तरीके से आपने एडमिशन ली है टियान्स यूनिवर्सिटी में, टियान्स कॉलेज में, टियान्स स्कूल में। एक ऐसा स्कूल जो आपको अमीर बना सकता है। आईडी नेट सिस्टम उस स्कूल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्पेशली, क्योंकि टियान्स तो बहुत बड़ी है ना, इंडिया में भी टियान्स में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट जो लोग आईडी नेट सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, वो क्यों अलग हैं, उसकी एक वजह है कि आईडी नेट सिस्टम जो एनवायरनमेंट दे रहा है, जो कल्चर दे रहा है, उस कल्चर में अगर आप रम गए खुद, और फिर आपने अपनी टीम को प्लग कर दिया, उसमें प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम, करंट जाएगा ही जाएगा। बैटरी चार्ज होनी ही होनी है, कितनी डिस्चार्ज हो जाए बैटरी, फिर चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपने कनेक्ट कर लिया है अपने आप को सिस्टम में। तो नंबर 1 है दोस्तों, आपको राइट एक्सपेक्टेशन, सही एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है तो यकीन करना आपका आधा काम हो गया। लोगों की सही एक्सपेक्टेशन नहीं है, गलत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, आगे बढ़ नहीं रहे हैं या बैठ गए हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तो दोस्तों नंबर 1, गलत एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जिसमें पहली बात है 1-2 महीने में बड़ी इनकम आ जाए, है ना, 1-2 महीना काम करें और लाखों रुपए इनकम आ जाए, ये जो सोच है ना, 1-2 महीना भी क्या मतलब, 2-4-6 महीने में करोड़पति बनने की, लखपति बनने की जो सोच है, ये सबसे बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन है आपकी। पैदा होते ही बच्चा दौड़ना थोड़ी शुरू कर देता है, और आप सोचो दौड़ेगा भी नहीं, धावक बनेगा, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई साहब। ऐसा हो सकता है क्या? तो एक्सपेक्टेशन आपको, अगर आप नए हो या आपकी टीम में कोई आता है, उसको बताओ पहले दिन कि भाई साहब 1-2 महीने में कोई लखपति करोड़पति नहीं बनेंगे हम, ये प्रोसेस सही है। नंबर 1 ये है, आपको ऐसी उम्मीद नहीं करनी है। नंबर 2 क्या करनी है, बिना स्किल, बिना सीखे, राइट, आप बोल रहे हो कि मेरे को रिजल्ट आ जाए, आता जाता कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, और उम्मीद कर रहे हैं कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। पैसे आने चाहिए। आप यहां के कल्चर को समझना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष, बोलते हैं ना, वर्क लोकल थिंक ग्लोबल। बड़ी बड़ी कंपनी जहां भी बिजनेस करती है ना, उस जगह के कल्चर को अडॉप्ट करती है, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं। जब लोगों को लगता है यार ये तो हमारे जैसे ही है, तो उनको बहुत कंफर्ट होता है काम करने में। तो स्किल, जो इस बिजनेस की स्किल में, जिसमें मैं कहता हूं ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, स्किल की बात करूं, वो एक डिसिप्लिन है, एक प्रोसेस है, उसके ऊपर डिसिप्लिन में काम करना। क्या है वो? ड्रीम लिस्ट, पीपल लिस्ट,
फिर उनको कॉन्टैक्ट करना, उनको इनवाइट करना सीखना, आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो, तरीके से करोगे तो काम हो जाएगा। बिना तरीके के करोगे, बिना स्किल के करोगे, बिना तरीके के करोगे, तो वही इंसान आपको मना कर देगा, किसी और ने तरीके से बुला लिया, उसके साथ ज्वाइन कर लेगा, और जिंदगी भर आप दीवार पे माथा मारते रह जाओगे, बुलाया तो मैंने भी था इसको, मेरी तो इसने सुनी नहीं, मेरे से तो इसने समझा नहीं, इसके साथ ये जुड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने अंदर बदलाव नहीं लाए। आप जैसे थे वैसे ही रह कर आप नहीं कर सकते कुछ। अगर आपको कार चलानी आती है और आपका मन करा मैं अब हवाई जहाज उड़ा दूं, क्या उड़ा लोगे हवाई जहाज? हवाई जहाज उड़ाने के लिए अलग स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है गाड़ी चलानी आती तो जाके बैठ गए जी हवाई जहाज में, हम चलाएंगे अब हवाई जहाज। कैसे चलाएंगे हवाई जहाज? ये पता ही नहीं हवाई जहाज कौन से क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कहाँ पर रखे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको एक्सपेक्टेशन गलत नहीं करनी है, आपको ये महसूस करना है। थर्ड, तीन चीजें बताऊंगा आपको। पहला, एकदम मोटी इनकम आ जाए ये मत सोचो, उसको बताओ, नए आदमी, नया जो इंसान जुड़ा है ना, उसको बोलो यहां से। कोई इंसान बोलता ना कि मेरे को तो सर लाख रुपए आ जाए बस, पहले बोला लाख रुपए आ जाए फिर मैं काम करूंगा। बताओ यार, मतलब नौकरी में हम बाद में जाएंगे, पहले तनख्वाह मिल जाए, ऐसा हुआ है क्या? मतलब उम्मीद देखो ना आप कैसी करते हैं लोग। तो वो उम्मीद उनको ठीक करनी पड़ेगी लोगों की, जो गलत एक्सपेक्टेशन है लोगों के दिमाग में। अगर आपने आज ठीक नहीं की, वो कल को क्लेश करेगा, कल को आपको तकलीफ देगा। वो जब देखो वही रागनी गाता रहेगा, भाई साहब पहले कुछ आ जाए तब मैं कुछ करूं, है ना। अगर कुछ आने लग जाए ना, फिर तो हम टाइम भी निकाल लेंगे इस काम के लिए। कुछ दिखाई तो दे, कुछ आए तो सही। सुना है आपने ऐसी भाषा, ऐसे डायलॉग? अब ऐसे आदमी की अगर आपने आरती नहीं उतारी, तो वो आपकी आरती उतार देगा, जिंदगी भर उतारेगा। आप रोते रहोगे, बोलते रहोगे, सर काम ही नहीं करते हैं लोग, सुनते ही नहीं है लोग। भाई सुनेंगे कैसे, क्योंकि हमने उनको सुना ही नहीं है पहले, राइट। तो हमें दूसरों को देखकर कंपेयर नहीं करना है। तीसरा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट है बड़ी इनकम आएगी, उसका भी टाइम आएगा, एकदम नहीं आएगी एकदम पैदा होते ही, राइट। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में लाखों रुपए आ जाएंगे ये मत सोचो, धीरे धीरे। नंबर 2, बिना स्किल, बिना कलाकारी सीखे, कलाकारी मतलब कुछ प्रोसेस है, उन प्रोसेस को अडॉप्ट किए बिना काम नहीं होगा। वो चीजें हमें समझनी है। पूछो कैसे, ये बोलना है, सामने वाला पूछेगा कैसे, बोले अभी बताता हूं, कुछ और भी सुन लो। नंबर 3 है दोस्तों, दूसरों को देखकर कंपेयर नहीं करना है। सबकी जर्नी अपनी अपनी है। कुछ लोग 25 साल की उम्र में मैनेजर बन जाते हैं बैंकों में, और कोई मैनेजर ना 40 साल की उम्र में जाके बनता है, कोई मैनेजर 50 साल की उम्र में बनता है। मैनेजर बन गया ना भाई साहब, ठीक है। किसी की टाइमिंग 24-25 साल की, 26-30 साल की है, किसी की 40 साल की है, किसी की 50 साल की। मकसद ये है कि जहां नहीं थे और जहां हम जाना चाहते थे वहां पहुंच गए ना। तो सबकी जर्नी अपनी है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करने का मतलब होता है इंसल्ट करना खुद की। हमें किसी से कंपैरिजन, हमारा कंपटीशन खुद से है। हमें अपने आप को पिछले कल से बेटर होना है, बस एवरी डे हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, राइट। तन से, मन से, वचन से, कर्म से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है एवरी डे। तो ये है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे आप कंपैरिजन करते हो ना किसी और के साथ, तो आप क्या होते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इवन डिप्रेस हो जाते हो, डिमोरलाइज हो जाते हो। इसलिए दोस्तों ये नहीं करना है। करना क्या है वो ध्यान से सुन लो। पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी इंसान के लिए। पहले 90 दिन या पहला 1 साल, ये जो पहला 90 दिन और पहला 1 साल, राइट। 90 दिन तो हो गए दस्ती में, बोलते ना, तुरंत में, कार्रवाई में। पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी के इस बिजनेस में। और पहला साल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें दो काम होते हैं, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग प्लस फाउंडेशन। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत हो ना, वो बिल्डिंग कितनी ऊंची बन सकती है। तो आपको ये सीखना है पहले 90 दिन में कि क्या क्या मुझे लर्न करना है यहाँ पर, कौन सी ऐसी चीजें जो मेरी फाउंडेशन है इस बिजनेस में। नंबर 2, आपको इनकम
बाद में आएगी। पहले मुझे स्किल सीखनी है, ये एक्सपेक्ट करनी है, अपने आप को बोलना है जिंदगी भर पैसे कमाने हैं, पहले एक बार सीख लूं मैं। आप समझ गए? लोग सीखते नहीं है, मतलब सर मीटिंग ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूँ ना, ट्रेनिंग है आ जाओ। सर टाइम नहीं है, मुझे डेमो देने देना, मुझे क्लोजिंग करना। अभी 9 बजे भी कईयों कलाकार ना दिन भर में काम नहीं किया होगा, 9 बजे जाके प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। अब समझना, क्योंकि 9 बजे उनके पास में, भाई साहब हमारे पास 9 ही बजे टाइम होता है सर। अब हम या तो ट्रेनिंग सुन लें या फिर हम डेमो दे दें, मीटिंग कर लें। इसलिए सर काम तो काम करके होना, पैसे तो काम करके आने हैं, ट्रेनिंग सुन के तो पैसे नहीं आने वाले सर। देखो कितने शान है। कोई बात नहीं भाई, करो अपने मन की। दो बातें ना, या तो आप हमें सिखा लो या हम आपको सिखा लें। डिसाइड आपको करना है कौन किसको सिखाएगा, किसको सिखाना चाहिए, किसको किसको किसकी सुननी चाहिए, है ना। भाई कोई 18 साल से ऊपर के ज्यादा तो बोला भी नहीं जा सकता। वो अलग बात है, कभी मूड में होते बोल देते हैं, लेकिन मन यही करता ना बोलना ही ना पड़े, भाई समझदार लोग हैं सारे। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी, पहले ये होनी चाहिए कि मुझे स्किल सीखनी है, इनकम आती रहेगी जिंदगी भर। और जब भी आपको लगे ना ग्रोथ जो हो रही है ना बड़ी स्लो हो रही है, बड़ी मुश्किल से टीमें जुड़ रही हैं, बड़ी मुश्किल से बिजनेस हो रहा है, बड़ी मुश्किल से हम लोग 5 स्टार बने सर, बड़ी मुश्किल से हम 6 स्टार बने, दम निकल रहा है 7 स्टार बनने में, 8 स्टार बनते हुए तो पूछो मत, जान निकल रही है। कोई बात नहीं, याद रखना, फाउंडेशन बन रही है, फाउंडेशन, फाउंडेशन हो रही है मजबूत। कि सब कुछ इतना अत्याचार होने के बाद भी आप टिके हुए हैं ना, इसका मतलब बहुत ऊपर जाओगे आप, बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जो 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जब बनता है ना आदमी, इसी में ही होती है उसकी घिसाई। समझ गए? जैसे डायमंड को चमकाना हो ना, तो उसको रगड़ना पड़ता है बढ़िया तरीके से, राइट। तो सेम चीज सोचो, एक पत्थर को मूर्ति में अगर ढालना हो ना, उस पत्थर को दोस्तों चोटें मारनी पड़ती है, उस पत्थर को वो चोटें सहन करनी पड़ती है, क्योंकि उसको मूर्ति बनना है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार बनने में अगर ग्रोथ आपको लगती है स्लो है, इनकम स्लो है, ग्रोथ स्लो है, लेकिन फिर भी आप टिके रहे, समझ लो आप अपना काम कर रहे हो। तो सही एक्सपेक्टेशन यही है, आपको इमीडिएटली इनकम देखने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा पहले 9 महीने पेट में रहता है मम्मी के, माता जी के, राइट। एक माँ के पेट में रहता है 9 महीने तक। अगर वो 9 महीने तक पेट में रहता है ना, तभी वो बाद में चलने लायक होता है। आप समझ गए? प्री मेच्योर बेबी जो है चल नहीं सकता है, जिंदा ही नहीं रह सकता, चलना तो बात की बात है। अगर आप सोच रहे हो कि 9 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, महीने 2 महीने में 6 महीने साल के अंदर ही भाई साहब करोड़पति लखपति बन जाएंगे, तो फिर बस आप ही मिलेंगे क्या बस, बाकी दुनिया खत्म हो गई? औरों को नहीं बनना था क्या करोड़पति लखपति? वो क्यों नहीं आए अभी तक इधर? समझे नहीं? बहुत लोग इसलिए नहीं आए कि उनको पता है कि एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा, और टाइम उनके पास है नहीं। पूरी जिंदगी वो लोग स्ट्रगल करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन टाइम नहीं। यहाँ टाइम निकालना है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पूरी जिंदगी के लिए टाइम ही टाइम हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन अगर आपने सही कर ली अपनी, क्या होगा, मामला सेट हो जाएगा। नंबर 2, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस महसूस करना है, अपने अंदर फीलिंग आनी चाहिए, एक नए इंसान को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी बन रहा हूँ या मैं बिजनेस बिल्डर बन रहा हूँ। आप प्रोडक्ट सेलर बन रहे हो या बिजनेस बिल्डर बन रहे हो, ये भी साथ में। जब लोग जुड़ते नहीं है, उनको हम सामान देते हैं, माल बिकता है, ओके, यही करना है। हर आदमी ज्वाइन नहीं करता है, कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, उससे पहले वो सामान लेते हैं, यूज करते हैं, खाते पीते हैं। वो उस कैटेगरी में हमारा है ही नहीं, वो कंज्यूमर कैटेगरी है हमारी। चलेगा, आपको मान के चलना है कि ज्यादातर हमें कंज्यूमर मिलने वाले हैं, और कईयों तो कंज्यूमर भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल 1 रुपए के सामान नहीं लेंगे, वो उल्टा नेगेटिव और बोलेंगे आपको, राइट। ओके है ये, ओके। हर भगवान को हर आदमी नहीं मान रहा है दुनिया में, कितने प्रकार के भगवान है ना। मानने वाले भी कितने प्रकार के, कमी किसी के लिए नहीं है।
मानने वालों की कमी नहीं है, बस आपका विश्वास जिस पे है, पीछे देखोगे तो लाइन लगी होगी। इसलिए मैं इतना बोलता हूँ कि इस बिजनेस में जब आप आते हो तो आपको कैटेगराइज करना है, क्योंकि आप बड़ा करने के लिए आए हो। बड़े सपने हैं, बड़े टारगेट है, बड़े गोल है। उनको पूरा करने के लिए आपको एक बार पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। सेलर कौन कौन होता है? जो खुद प्रोडक्ट बेचता है। खुद काम नहीं किया तो इनकम जीरो है। माल बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। वेरी क्लियर। जो प्रोडक्ट बेचने वाले की ये स्थिति होती है, बेचेंगे तो आएगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस बिल्डर कौन होता है? बिजनेस बिल्डर सिस्टम सिखाता है, टीम बनाता है, और दोस्तों डुप्लीकेशन करता है। इसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डर। बिजनेस बिल्डर को पता है सिस्टम में अगर हम बैठ गए, सिस्टम के माहौल में हमारा भी बेड़ा पार, बहती गंगा में हाथ धो लो या डुबकी मार लो, अपना काम हो जाएगा। तो बहती गंगा क्या होती है? एक सिस्टम होती है जहां एक टीम होती है, जहां पे डुप्लीकेशन का कल्चर होता है। अगर इसको आपने अडॉप्ट किया तो आप बिजनेस बिल्डर बन गए। तो अपने आप से पूछें, क्या वाकई में सिस्टम की ताकत समझ आई है आज तक? क्या टीम वर्क की ताकत समझ आई है आज तक? क्या आज तक डुप्लीकेशन समझ आई है? ये पहले दिन ही अगर आपने किसी इंसान के दिमाग में डाल दी इसकी ताकत, यकीन करना वो बिजनेस बिल्डर ही बनेगा, वो प्रोडक्ट सेलर नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आएगा वो, और हर चीज झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप कभी ये नहीं बोलेंगे पीछे मुड़कर कि सर लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। सर पता नहीं समझ आता है लोग काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, आगे दौड़ पीछे चौड़। आप उनको कल्टीवेट नहीं कर रहे हो, आप उनको ग्रूम नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ सेल्स पे लगे हो, सेल 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 सेल्स। आप बिल्डिंग पर नहीं लगे हैं, बिल्ड। यू आर नॉट बिल्डिंग टीम, यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। अगर ऐसी सिचुएशन है कि वॉल्यूम तो आ रहा है, बिजनेस तो आ रहा है, लेकिन लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप से पूछने की जरूरत है क्यों। क्यों नहीं हमने लोगों को ये चीजें महसूस कराई हैं। और आज ये वो दिन है दोस्तों, 2026 की तैयारी चल रही है। मैंने बताया बार बार, ये जो सेशन चल रहे हैं, हम जरूर चाहते हैं कि 2025 में, इससे पहले जो हुआ हुआ, 2026 में अपने आप को बदलिए, अपने अंदर बदलाव लाइए। अगर आप नए हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर पुराने हैं तो आपको बहुत सख्त जरूरत है दोस्तों। क्योंकि अगर आप रोज प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक लिमिटेड इनकम आने वाली है, आप बड़ी इनकम नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने लोगों को सिखाना शुरू किया, जैसे मैं कहता हूँ ना, आपने 5 लोगों को सिखा दिया, और उन्होंने भी 5 लोगों को सिखा दिया, कितने हो गए? 25 लोग। उन 25 लोगों ने 5 लोगों को सिखा दिया, कितने हो गए? 125। उन्होंने 5 को सिखा दिया, 625। उन्होंने 5 को सिखा दिया, 3,000। उन्होंने 5 को सिखा दिया, 15,000। उन्होंने 5 को सिखा दिया, कितने हो गए? 70,000। मतलब उन्होंने 5 को सिखा दिया तो 3.5 लाख लोग। आप खुद सोचो ना, आपने सिखाया कितने को था? 5 को। वो सिस्टम, वो कल्चर, वो माहौल आपने डेवलप किया जिसमें आप खुद शामिल थे। क्योंकि सारे का सारा खेल आपसे शुरू होता है। बट आप ही लगे में, आप अपने लेवल पे ही हैं, नहीं चलेगा। आपको टीम के साथ में आगे बढ़ना हो, टीम को ट्रेनिंग देना हो। मेरे लिए बहुत आसान है। आप देखो, आज 250 लोग बैठे हुए हैं। आप में से कईयों का काम तो चल रहा होगा, मेरे तो 4 बैठे हुए सर, मेरे तो 5 बैठे हुए, मेरा तो काम हो गया, मुझे तो करना भी नहीं पड़ेगा, आप ही कर रहे हो, एक ही बात है। लेकिन बहुत लोगों के बहुत लोग नहीं होंगे, उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। और कुछ लोग इतने कलाकार होते हैं, उनके 5 लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिर्फ नहीं सुनते हैं। पता क्यों नहीं सुनते हैं वो? बोला भाई साहब, मेरे को क्या जरूरत है सुनने की, मेरे वाले तो सुन रहे हैं, उन्होंने सुन लिया, अपना काम हो गया, मैं क्या करूंगा सुन के अब। बेटा याद रखना, पता चलो तीनों 5 गायब हो गए ना किसी वजह से, वहीं के वहीं मिलोगे आप। समझ गए ना? जिनके भरोसे आप बैठे हो ना, ये 5 बैठे हुए हैं, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है वो 5 बैठे हुए मिलेंगे। पता चला किसी दिन वो गायब हो लिया ना किसी वजह से, तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे सन्नाटे पे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डायलॉग बोलोगे फिर आप। क्योंकि आपने सोचा नहीं था, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं था। और ये आप बोल नहीं सकते हो कि बताया था भाई सब आईडी नेट वाले ने, है ना? बोलते ना, कौन कौन से वाले? तो ये आईडी नेट वाले हो गए। तो नए नए वो आ जाते हैं हमारे पास भी, है ना? ये वाले और वो वाले, तो अब आईडी नेट वाले।
ने भी बोला था भाई साहब, समझाया तो था उस दिन। तो आपको जो है दोस्तों, खुद पहले खुद को ट्रेंड करना है। आपको ये होना चाहिए भाई साहब, लाइन लगा के पैदा करेंगे हम एक से एक लीडर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, आता है मेरे को ट्रेनिंग देना, आता है मुझे सिखाना, है ना, कैसे भी आ जाएगा, सिखा देंगे। ये फीलिंग होनी चाहिए कि यस, आपको ट्रेन द ट्रेनर, है ना, खुद को ट्रेनर बनाना है, खुद ट्रेंड करना अपने आप को, दूसरे को ट्रेनर बनाना है। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो बिजनेस बिल्डर होगा ना, वो इस काम को करेगा। अगर आपने ये प्रोसेस अपनाया, यकीन करना, आपका जो बिजनेस है ना, बिना आपकी मौजूदगी में भी कईयों गुना ऊपर चला जाएगा। आईडीनेट सिस्टम जो है ना, आपको सेलर नहीं बनाता है, प्रोडक्ट सेलर, ये बिजनेस बिल्डर बनाता है, बिजनेस ओनर बनाता है। और जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, वो लर्निंग प्रोसेस। आप डेमो दे रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, सामान ले रहे हैं आपसे। कोई जुड़ रहा है, सिर्फ सामान लेके चुपचाप बैठ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ये प्रोसेस है। सारे लोग काम नहीं करेंगे, आप समझो मेरी बात को। ये पहले एज्यूम करो, कोई काम नहीं कर रहा है तो ओके, नो प्रॉब्लम। अभी और काम करना है हमको, मेहनत करनी है, और अभी चाहिए हमें, अभी वो लोग नहीं मिले, अभी तक वो आदमी नहीं आया अपनी हमारी जिंदगी में जिसकी हम तलाश कर रहे हैं भाई। जो आ गया उसका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़े रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं मैं, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हो, आप समझो बात को, है ना। तो वो है, जिसने करना है उसी ने करना है। जबरदस्ती आप किसी से करा ही नहीं सकते हो, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, यकीन करना। मतलब इस बात के लिए पैसे कमाओ भाई साहब, कन्विंस करना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, पैसे कमा लो भाई साहब, अमीर हो जाओ भाई साहब। सामने वाला बोलता ना ना, मैं तो नहीं हूँ अमीर, मेरे को तो नहीं होना अमीर, मेरे को नहीं चाहिए पैसे भाई साहब। ऐसा होता है क्या? सबको पैसे चाहिए, सब अमीर होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बस ये कि पकड़ में बैठे हुए हमें सब पता है। अरे ऐसे ही होता है, आंखों में चश्मा नेगेटिविटी का लगा पड़ा है, बुराइयां, कमजोरी, हेटर, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। जबकि ये सारी की सारी नेगेटिव शक्तियां हैं, जो उसके भविष्य के साथ में अन्याय हो रहा है। तो दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि हम कहीं प्रोडक्ट सेलर बन के ना रह जाए जिंदगी में। हमें बिजनेस बिल्डर बनना है। बिजनेस बिल्डर का मतलब होता है अपना काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप किसकी ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? आप ढूंढ रहे हो बिजनेस बिल्डर को। तो अपने आप आपको एहसास हो जाएगा, ये है बिजनेस बिल्डर, ये निकला मेरे जैसा साथी, अब आएगा मजा। ओके, रोना नहीं है। जुड़ गया था, मैंने बड़ी मेहनत की, अब काम ही नहीं कर रहा, अब ये बैठ गया। भाई बैठना था उसने, उसकी जिंदगी में उसका दाना पानी इतने दिन का था, उसका अन्न जल हमारे साथ इतने दिनों का था। भाई को टेंशन लेते हो? एवरीथिंग इज प्री रिटर्न, नथिंग कैन बी री रिटर्न, वाई टू वरी, है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बिजनेस, इस बिजनेस का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें समझना है। साइकोलॉजी है, कोई भी काम करो आप। अब वकील बनोगे तो वकील वाली साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी, डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर वाली रखनी पड़ेगी, अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर वाली रखनी पड़ेगी। ज्ञान तो इंजीनियरिंग का है, जाके डॉक्टर बन जाओ, हॉस्पिटल में पता लग जाएगा आपको कितने लोग इलाज करते हैं आपसे। कहने का मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में हम हैं, उस फील्ड के हम एक्सपर्ट बने कि नहीं, उस फील्ड में हमें समझ है कि नहीं। उस फील्ड की अगर समझ नहीं है और फिर भी हम लोग जबरदस्ती में, मतलब नकली फेक दिखा रहे हैं, नहीं नहीं हमें सब पता है सर, बड़ी ट्रेनिंग अटेंड कर ली सर। मैं बोलता हूँ मुझे तो आज भी, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, 23 साल बाद भी मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे अभी बहुत कुछ बनना है। और मैं किससे सीख रहा हूँ? जो आज 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना, मैं उनको सुनता हूँ, मेरा भी मन करता है ये दिल मांगे मोर। आपको किससे सीखना चाहिए? कौन ना, हमें तो सब पता है, पता है तो आ जाने चाहिए था ना, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आ गए तो समझ लो पता है, जब आ ही नहीं रहे तो समझ लो पता ही नहीं है भाई साहब, पता होके भी पता नहीं है। नंबर 3 है, क्या किया आपने? नंबर 2 मैंने बोला डिफरेंस, अपने आप को पहचानिए। नंबर 3 है दोस्तों, फर्स्ट 30 दिन, जैसे मैंने कहा, पहला साल आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 30 दिन में जो करना है वही पूरे साल करना है, बट पहले 30 दिन में मीटर को खींचना है, राइट। फोकस, आपको सर इंसान को समझाना है कि फोकस किस पे करना है भाई।
लर्निंग पे करना है, लर्निंग, फोकस लर्निंग पे करना है। मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, टियान्स बिजनेस से पहले की जिंदगी मेरी, मैं डोर टू डोर सेलिंग किया करता था, घर घर जाके माल बेचना, दुकान दुकान में जाके मैं माल बेचा करता था। आपको मिलते होंगे सड़कों में, रस्तों में, दुनिया में, है ना, सेल्समैन, डोर टू डोर सेल्समैन मिलते होंगे, बेचने वाले मिलते होंगे। ऐसा मैं भी था, मैं भी बेचा करता था। जब मैं पहले दिन मैंने ज्वाइन किया उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले 3 दिन, 3 डेज, बेटा 3 दिन आपको सिर्फ, ये आपके सीनियर हैं, फलाना आदमी, ये बहुत कामयाब है। मेरी तनख्वाह 1200 रुपये थी महीने की जब मैंने जिंदगी का कैरियर शुरू किया। और उस दौरान में जिसको मेरे साथ इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में ये बताया गया कि इस इंसान की उम्र 45 से 50 साल के बीच में है, पूरी जिंदगी इसकी बस ऐसी चल रही थी, कट रही थी, और ये पिछले 1 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, और यहाँ से 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाता है। मतलब मुझे 1200 कमाने वाले आदमी को बोल दिया, ये फलाना आदमी 40-45 साल की उम्र में इस काम को किया और इतने मजे ले रहे हैं। आपको क्या करना है बेटा, आपको इनके साथ में सिर्फ जाना है फील्ड में, ये जाएंगे, ये बातें करेंगे वहां पर। आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है, सीखना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व। इस वर्ड को याद रखना आप जिंदगी में। आप यहां आके क्या करते हो 9 बजे, खाली सुनते ही हो, नहीं चलेगा मामला। सुनने के लिए नहीं आना, सुनने के बाद ऑब्जर्व करने के लिए आना है। पाल जी क्या बोलते हैं, वनीता जी क्या बोलती हैं, कौन क्या बोलता है यहाँ पर, कैसे बोलता है, कौन से शब्द यूज होते हैं यहाँ बार बार, लगातार। फिर आपका मन करे, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें 2,500 से ज्यादा वीडियो है इस टाइम। आजकल तुम हर रोज वीडियो डाल ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो बन रही है, जो हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। किसी का मिस हो गया, भूल गया, ध्यान भटक गया, फोन आ गया, कुछ हो गया, दिमाग खराब, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ID नेट है ना, और यूट्यूब है ना। तो कहने का मतलब सेकंड काम क्या करना बताया मुझे, बेटा ऑब्जर्व करना है। पहला काम करना है लर्निंग, सीखना, ये कैसे लोगों से मिलते हैं, है ना, कैसे बातें करते हैं, कौन कौन सी बातें करते हैं, ऑब्जर्व करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं। ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए बेटा, बढ़िया ड्रेसिंग। मैंने जिंदगी में टाई तब पहनी, सोचा था मैं बहुत अमीर होऊंगा, बड़ा कामयाब होऊंगा, कभी बुढ़ा हो जाऊंगा ना, तब कभी टाई पहनने को मिलेगी जिंदगी में। मुझे टाई को लेकर इतना बड़ा फोबिया, या मैं बोलूं टाई को लेकर मेरी एक फीलिंग थी कि टाई तो बहुत बड़े लोग पहनते हैं, बड़े लोग, वो बड़ा पता नहीं मैं कब बनूंगा। ना ना, स्वप्न ही नहीं था टाई पहनने का जीवन में। लेकिन जब फीलिंग थी आई किसी दिन, तो ये फीलिंग थी, या तो ये तो बहुत बड़े लोग पहनते हैं टाइयां, तो कामयाब लोग, रिच लोग, सक्सेसफुल लोग। लेकिन उसी दिन पता चला कि भाई साहब, जेब में 100 रुपए हो जाए ना, टाई आ जाती है। अच्छा जी, मुझे तो बहुत आसान है यार। तो कभी कभी क्या होती है, आपके जो परसेप्शन होते हैं ना कुछ और होते हैं, आपकी सोच कुछ और होती है, आपको बड़ा मुश्किल लगता है, जबकि वो काम मुश्किल नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। जिससे हम डरते हैं ना, वो डरने वाली बात ही नहीं होती है। लेकिन क्या करें, हमारे दिमाग में फोबिया आ गया है, डर का फोबिया, फियर। हम जब डरते हैं तो बहुत बहुत ही मामूली सी चीज से डरते हैं हम। आपको अपने अंदर से वो फोबिया खत्म करना है। तो मुझे बताया गया फर्स्ट इंप्रेशन है बेटा, बिल्कुल टिप टॉप होकर आना है। ब्लैक शूज, बिल्कुल पॉलिश किए होने चाहिए, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, और रेड टाई, या ब्लैक टाई, 2 टाई थी बस। बाल ठीक ठाक रखना, सेट, शेविंग बिल्कुल टनाटन होनी चाहिए। और फिर देखो आप क्या होता है बता, जलवा। मैं कहा ये तो हो जाएगा, इस केस में तो क्या था। मैंने देखा जो मेरा सीनियर था, उसको मैं देखा, उसकी 45 साल की उम्र किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था मुझे। मैं आज भी विजुलाइज कर सकता हूँ, बिल्कुल पतला सा इंसान था, क्योंकि पूरी जिंदगी खाने को मिली नहीं होगी ढंग से, ठीक है, तो पोषण का शिकार हो जाता ना इंसान। ऐसी स्थिति थी भाई की। बट तू कहते ना, जिम्मेवारी भी तो एक, जब इंसान के ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, वो ढंग से खाता पीता नहीं है, फिर बच्चों बीवी के चक्कर में रहता है, राइट। जैसे कैसे पेट काट के आदमी जिंदगी जी रहा होता है, तो वो भी कुछ ऐसे ही गर्दिश में जिंदगी को जी रहा था। जब उसने मुझे बताया, जब हम मिले, जब गए हम लोग फील्ड में, फिर उसने मुझे मोटिवेट किया, फिर उसने करके दिखाया, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, कैसे स्माइलिंग फेस, एक्साइटमेंट, आई टू आई कांटेक्ट, जोश जबरदस्त। कोई हाँ करे तो थैंक यू, ना करे तो और बड़े वाला थैंक यू, कोई गाली दे तो और भी बड़ा थैंक यू।
कोई भगा दे तो और भी बड़ा थैंक यू। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते थे, बहुत अच्छे अच्छे भी मिलते थे, घटिया घटिया भी मिलते थे। बट हमें रिजेक्शन भी देखी, ऑब्जेक्शन भी देखे, अफेक्शन भी देखा, फिर समझ आ गई भाई साहब कि सिस्टम तो काम करता है, सिस्टम तो काम करता है। सिस्टम को अंडरस्टैंड किया हमने, इसी को सिस्टम बोलते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। यही सिस्टम है। लिस्ट बना दी आपने, ड्रीम लिस्ट, क्यों करनी है टियर्स, क्या क्या चाहते हो जिंदगी में, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, कैसी लाइफ हो आने वाले 5-10 साल में, कैसी जिंदगी बनानी है। ये नहीं है कि 10-20 हजार रुपए के लिए काम कर रहे हो, 10-20 हजार रुपए नहीं आए तो कूद के कहीं और दूसरी जगह चले गए छोड़ छाड़ के, कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। सिर्फ 10-20 हजार में ही पड़े रहेंगे पूरी जिंदगी। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पहले है, और जब बड़ा सोच लिया तो उसके लिए आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी है, जो क्वालिटी आज मैं आपके बीच में यहाँ आकर शेयर कर रहा हूँ ट्रेनिंग के रूप में। कि एक नए लीडर को आप ऐसे तैयार कर लो, पहले दिन से ही वो, मैं बताऊं आपको, मानो बम बन जाएगा पहले दिन से ही। आप भी बन जाओगे अगर आपने भी इन जज्बे को पाल रखा है अपने अंदर तो। और मैं विश्वास करता हूं ये जो 259 लोग, 260 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कुछ वजह ऐसी है क्योंकि पिछले कल भी लगभग आप इतने ही लोग थे, आज भी इतने ही लोग हैं। और हो सकता है उनमें से कुछ नए हों, कुछ ना आए हों, बट मुझे इतना विश्वास है कि ये रिपीटेड ज्यादा है। क्योंकि रिपीटेड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चेहरे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो फोकस किस पे करना है आप, पहले 30 दिन, सॉरी 90 दिन, राइट, इसी चीज पहले साल में इन्हीं चीजों पे ध्यान रखना है। ये हमने लर्निंग, लगातार कंटिन्यूअसली लर्निंग जोन में रहना है, सीखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। और ऑब्जर्व का मतलब होता है आप समझ रहे हो चीजें कैसे काम करती हैं। हम बोलते हैं ना कि थैंक यू करते रहो, थैंक यू कर करके एक नारी शक्ति, एक फीमेल शक्ति, थैंक यू करके, मैं आपको बता दूं, सारी वीडियो देख लेना, यूट्यूब में है आज की डेट। जिस दिन तक वनीता राज जी गोल्ड लाइन नहीं बनी थी ना, जिस दिन ये गोल्ड लाइन बन गई ना, मैं उस दिन तक की बोलता हूँ, उसके बाद में तो आप अलग से चेक करना। उस दिन तक की मैं आपको बता रहा हूँ, खाते पीते सोते जागते इस पैनल में हर हालात में उनके एक ही शब्द होते थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो स्पीच ही नहीं होती थी, उसी में खत्म हो जाती थी स्पीच। सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति लाइव हमने यहां देखी है इस पैनल में। ये आपके साथ भी हो सकता है। 19 महीने में आप भी 7 स्टार से गोल्ड लाइन तक जा सकते हो। गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन तक की यात्रा 2 से 3 साल में तय हो सकती है। 2 से 3 साल में पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपने आप से पूछना, कोई ऐसी ऐसी जगह है कहीं दुनिया में? खाली खाली सिर्फ खड़े होना है आपको, और जो बोला गया है वो करना है। वो नहीं करना है जो नहीं बोला गया है। अपना दिमाग लगा रहे हैं भाई साहब, नहीं ऐसे थोड़ी होता, हम तो ऐसे करेंगे, कर लो, फिर पूरी जिंदगी ऐसी लग जाएगी, नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। आप पता है हमें, हमने देखा है कईयों को निपटते हुए। इसीलिए क्यों, वो हमसे भी, हमारे भी वो, मैं बोलता बापू थे वो, हमारे से भी उनको अंदर दम था, पावर थी, पोटेंशियल था, नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ था। हम कुछ भी नहीं उनके आगे पानी नहीं भर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ फेल हो गए इस इंडस्ट्री में। पता क्यों? अहम की वजह से, घमंड की वजह से, ईगो की वजह से। अरे भाई साहब, क्या जरूरत है हमें से, हमने बस सीख तो लिया, कितना सीखेंगे। अब सोचो, कोई खिलाड़ी हो, चैंपियन हो, कभी वैसे सोचता है? ओलंपिक के चैंपियन ऐसे सोचते हैं हमें तो सीख लिया, क्या जरूरत? आपको तो आए दिन उनके पास नए नए ट्रेनर आते हैं। जो मान लो इंडिया का कोई चैंपियन है, उसकी ट्रेनिंग के लिए, किसी भी देश का कोई चैंपियन, उस देश के जो देश है, वो देश पैसा खर्च करता है ट्रेनर के ऊपर, साइकिलिस्ट के ऊपर, जो उनके साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। आप ऑलरेडी ओलंपिक गोल्ड मेडल ले चुके हो, अगले गोल्ड मेडल के लिए फिर तैयारी की जाती है। क्यों? जरूरी है, जब काम होता है। तो दोस्तों, आपको फोकस करना है लर्निंग पर, ऑब्जर्वेशन पर, और सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग पर। पहला साल डेडिकेटेड है, और फिर डेली एक्शन सिंपल है। क्या? आपने एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है एवरी डे, बाई चांस वो हो रही है। अगर नहीं होती तो हम बोलते यूट्यूब में सुन लो, कोई मानना थोड़ी है। यहाँ नहीं है तो वहां है, बट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड हम यहाँ कर ही रहे हैं, तो ईजी है। हर रोज 2 इनविटेशन, 2 प्रेजेंटेशन,
आप बात कितनों से कर लो, 2 से, 3 से, 4 से, 500। अगर आपने दो कनेक्ट कर लिए, दो लोगों से बात कर रहे हो आप, फिर 2 लोगों की मीटिंग करनी है आपने। अगर 2 मीटिंग फिक्स हो रही है, महीने में 60 मीटिंग, 60 मीटिंग, और पूरे साल में होंगे 720। आज आपने सुना होगा, दिन में मैं ट्रेनिंग में आया था थोड़ी देर के लिए, मैंने सुना प्रहलाद जी बता रहे थे ना कि 2 मीटिंग करो जी डेली। एक आदमी बोलता, पैसे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे सर, है ना, नहीं आएंगे, फिर दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा ना, भूखे थोड़ी रह सकते हैं सर। पता है आपको क्या एग्जाम्पल दिया था उन्होंने? मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप थे कि नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने कहानी सुनाई थी, किसकी? हिरण की कहानी। और उस, क्या बोलते हैं उसको आप, टाइगर मान लेता हूँ, टाइगर ही बोलते हैं उसको, है ना, लियोपार्ड, लियोपार्ड बोलते हैं, तो हिंदी में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। टाइगर जैसे है कि हर रोज टाइगर को पता होता है, अगर मैंने हिरण का शिकार नहीं किया ना, तो भूखा मर जाऊंगा, है ना। वो ये नहीं बोलता है कि सर ये बताओ, अगर शिकार नहीं मिला तो क्या घास खाऊंगा मैं, या कुछ और खाने जाऊंगा मैं? पूछता हो किसी से? उसको पता है, कुछ भी हो, मुझे अपना इंतजाम करना है, क्योंकि मैं टाइगर हूं, है ना। अब सोचो, कोई कंप्रोमाइज हो सकता है? ऐसे ही वो हिरण, जिसको पता है आज मेरे पीछे कोई ना कोई टाइगर आने वाला है खाने के लिए, उसका एक ही मकसद है, मुझे बचना है भाई साहब। हर रोज खतरा है उसके ऊपर, तो हर रोज बचता है जीने के लिए। और एक आदमी जीने के लिए हर रोज शिकार करता है, करना पड़ता है, उसके पास चॉइस नहीं है। फिर इस बात पे कहा गया था कि सेम चीजें अगर आप डेली 2 मीटिंग करोगे, महीने में 60 मीटिंग होंगी, तो 10-15 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। घर में उन्होंने तो 75,000 तक की इनकम बता दी थी। मैं बोलता हूँ 20, 30, 50,000 रुपये का इंतजाम हो जाएगा। और इतने काफी होते हैं किसी भी नए इंसान के लिए, और पुराने के लिए तो है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, डेली एक्शन, ये जो है चमत्कार पैदा करता है। अगर आप नए हो, आप अपना डेली एक्शन करो, क्योंकि नए हो, पता तो है नहीं ना इतना ज्यादा, मोटा मोटा पता है। तो एक तरीका ये है कि शुरू में आप भी अपने सीनियर के हवाले करो, अगर नजदीक है सीनियर तो। शुरू की जो है कुछ मीटिंग्स अगर आप सीनियर के माध्यम से कराओगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे मीटिंग होती है, डेमो कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होती है। अगर किसी वजह से नहीं है, यकीन करना, एकलव्य का कोई गुरु नहीं था। जिसने एकलव्य बनना है, वो दूसरे को देख के भी बन जाता है वो। आप समझ गए? अपने आप को समझो ना, अपने आप को किसी से कम नहीं है, हम किसी से, बस। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, राइट। ये स्प्रिट जो है ना, आपको कुछ अलग करने की जज्बा डालती है। दीनहीन बन के काम नहीं होते हैं भाई साहब, मेरा कोई अप्लाई नहीं है, मेरे साथ कोई चलता ही नहीं है, मैं क्या करूं। भाई से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे कट जाएगी जिंदगी। तो रोने धोने से कभी जिंदगी नहीं बनी है। जब लगे ना कोई नहीं है, तो फिर अपने आप को और चैलेंज करो, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर हम अप्पा ही फिर काफी है, राइट। बस आपके अंदर आ गया ना, पागलपन जज्बा आ गया ना, कि भैया सोच लिया अब तो, कोई बात नहीं, कोई दिखा जाएगा, जो भी होगा करके दिखाएंगे। मैं यही चीजें काम कराती है। आप लोगों को इनवाइट कीजिए, बातचीत कीजिए, बात करना पड़ेगा लोगों से। उनमें से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप प्लान दिखा सकते हो। डेली फॉलो अप करना है। जिन लोगों ने हानि की तुरंत में, पाइपलाइन में होंगे। किसी को आज आपने बोला, प्लान दिखाया, आपने अगले दिन फॉलो अप किया, उसने नहीं किया, हाँ, पता चला, आपने फिर सोचा कि चलो आप खुद सोचो जी, 2-3 बार फिर मिलते हैं, मतलब आपने उसका चौथे 5वें दिन फिर फॉलो अप किया, फिर उस दिन भी उसने किसी वजह से मना कर दिया। आपने बोला कोई बात नहीं, अगले हफ्ते बात करते हैं आपसे दोबारा, जब तक आप विचार बनाओ, मैं भी सोचता हूँ आपके लिए कुछ, राइट। ऐसे करके वीक टू वीक, और जब लगे कि आपको हफ्ता 2 हफ्ते में नहीं हो रहा, 3 हफ्ते में नहीं हो रहा, तो फिर आप कम से कम 22 वीक का कर लीजिए, 15 दिन में एक बार टच करना है। फिर भी नहीं समझ आ रही कहानी, तो महीने महीने में उसको रख दो बफर में, है अभी हिट लिस्ट में, राइट। अभी आपने हाथ नहीं खड़े किए हैं, ना उसने हाथ खड़े किए। हाँ, कोई आपकी दंडवत प्रणाम कर ले, भाई से मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं है, तो छोड़ दो। काहे को टाइम खोटा करते हो आप जिंदगी का अपना, राइट।
बट आपको फॉलो अप करने हैं, कम से कम 10 फॉलो अप मस्ट है। 5 के बाद तो चमत्कार शुरू होता है इस दुनिया में। दुनिया की 80% सेल्स जो है, 90% सेल जो है, 5 फॉलो अप के बाद पैदा होता है इस धरती में, इस दुनिया में। ये ऑलरेडी है, विद फैक्ट। तो इसलिए ये नहीं सोचना इसने हाँ क्यों नहीं किया, अभी अभी क्यों नहीं किया, अभी करना चाहिए था। भाई किसी वजह से नहीं कर रहा है ना, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, पहली बार में ही उसको ज्वाइन कराना है, समझा के बता के तुरंत डिसीजन उसको दिखाना है। अभी आप जुड़ गए तो दुनिया के नीचे, और नहीं तो आप दुनिया के नीचे। बताओ क्या करना है, आपको ऊपर रहना है या नीचे रहना है? तो नहीं रहना तो ऊपर है तो बोले ज्वाइनिंग दो, एंट्री करो, शुरू करो। गोल से करना जरूरी है। कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू कर लो। पाल सर ने भी ब्रॉन्ज कार्ड से किया था, एग्जाम्पल दे दो, तुरंत में बंदा बोला चलो ठीक है भाई साहब हम कर लेते इतने से। तो क्लोजिंग होती है अगर आपने सीखा है तो। अभी तक सिर्फ एम ही चल रहा मामला, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आपने जो पीछे ट्रेनिंग इतनी सारी होती हैं, वीडियो इतनी सारी डली हैं, बहुत कुछ है सीखने वाले के लिए, कोई कमी नहीं आज की डेट में। आप में वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए करने का। तो आपको फॉलोअप करना जरूरी है। और जो फॉलोअप करने के बाद जो जुड़ गया, उसको सिस्टम में डालो, सिस्टम में। यकीन करना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आप कितना ही बढ़िया ट्रेनिंग दे दोगे, एजुकेशन दे दोगे, आपका जो लोग हैं डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट में जो लोग हैं, थर्ड पार्टी जो लोग हैं, उनको आप बढ़िया हो, उनको आप सिखा सकते हो, समझा सकते हो। सिखाना चाहिए आपको, आपको ही सिखाना है। हर जगह हम थोड़ी जा रहे हैं, हर आदमी यहाँ थोड़ी आके बैठ रहा है। की लीडर्स की ड्यूटी है कि आपको अपने आप को हर रोज सिस्टम में डाल के ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग दिलवानी है। और वो उसकी वैल्यू आपको बनानी है, उसको बैठ के बताना पड़ेगा इस ट्रेनिंग से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, इस ट्रेनिंग में आने से आपके फायदा क्या मिला, आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेनिंग के दीवाने हैं, पागल है। जब आप ये चीजें बताते हो ना किसी इंसान को, तब जाके उसको फीलिंग आती है, अच्छा जी ऐसा है, फिर तुम भी आएंगे, तुम भी रहेंगे। हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हम बोले आ जाया करो, आ जाया करो, आप आते ही नहीं हो, आप नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ब्लैकमेल करना है क्या आपको? आप उनको फीलिंग करो, फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ फार्मूले पे काम करो। पहले हमारा भी मन नहीं करता था, हम भी कभी कभी आते थे, लेकिन जब पता चला भाई साहब जो आ रहे हैं ना उनका तो काम हो गया सही, हम ऐसे रह गए, अब हम आओगे सीरियस हो गए। फील फेल्ट फाउंड फार्मूले पे काम करो, सामने वाला बोलेगा डन। तो इसलिए दोस्तों, ज्वाइनिंग चाहे हो ना हो, बिजनेस है चाहे नहीं है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहले 90 दिन अगर ये कर लिया ना, पहले साल ये काम कर लिया, तो जो कॉन्फिडेंस और जो क्लैरिटी, जिसको विजन बोलते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं ना गाड़ी, तो सामने विजन साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो गाड़ी चला रहा होता है उसका विजन साफ हो तो गाड़ी चलेगी ना। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो विजन साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम चीज, जैसे गाड़ी चलाते हुए विजन साफ होना चाहिए ना, ऐसे इस बिजनेस को करते हुए आपका विजन होना चाहिए। जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है। मुझे यहाँ से गुड़गांव जाना है तो मेरे दिमाग में गुड़गांव की पिक्चर आ गई, फिर मैंने वहां का एड्रेस लिया, ये एड्रेस है गुड़गांव का, और मैंने उसको डाला अपने गूगल मैप में, और मैं लग गया ड्राइव करने, करते करते पहुंच गया गुड़गांव। गुड़गांव से मुझे अभी घर आना था तो मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस डाला, मैं पहुंच गया यहाँ। टेंशन हुई कहीं? नो टेंशन, जीरो टेंशन, इजीली पहुंच गया, क्योंकि सिस्टम है ना, जीपीएस है ना। नहीं तो पागल हुए पड़े हैं, सारी गलियां एक जैसी लगती है वहां पर, इधर से निकले फिर वैसी लग रही है दूसरे। जीपीएस की वजह से क्या हो रहा है कि आपको डायरेक्शन मिल रही है। सिस्टम में जो लोग यहाँ ऑलरेडी आपके सीनियर हैं, सक्सेसफुल है, अगर आप उनको, वो आपको इस तरीके से कोई एनडीओ कर रहे हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यकीन करना उस काम को करके वो कामयाब हो गए हैं, आपको बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपने उनको हल्के में ले रखा है, पता क्यों? अरे सर जब देखो कुछ ना कुछ समझाते ही रहते हैं, इतने बच्चे थोड़ी है हम भाई साहब। नहीं भाई साहब, आप बच्चे हैं कि नहीं है, बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कामयाब हो कि नहीं हो ये पूछो अपने आप से। मैं बच्चा थोड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना, वो है ना, ऊंचा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लगे अति दूर, ऐसा है ना। हाँ, तो सोचो क्या करना उसका, जो भी है। तो हम लोग बोलते हैं हमें पता है। भाई पता है तो बैंक बैलेंस कितना है, पता है तो सक्सेस कितनी है, हमने बहुत सीख लिया है तो भाई साहब कहाँ होगी कामयाब? नहीं ना, अभी सीखने की जरूरत है। तो नंबर 3 क्या था आज दोस्तों आपके लिए, कि आपको एग्जैक्टली पहले 90 दिन, पहले 30 दिन, पहले 1 साल में इन चीजों को दोस्तों जबरदस्त तरीके से अपने अंदर डालना है। क्या? कि आपको लोगों को मिलना है ना, जो मैंने बताया बेसिक चीजें हैं। ड्रीम लिस्ट, पीपल लिस्ट। ड्रीम लिस्ट, क्या सपने हैं आपके, उनको पाने के लिए लोग चाहिए, उन लोगों की लिस्ट बनाओ और जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, हर रोज कोई ना कोई आदमी का नाम डालते रहो उसमें। 100 लोग, 150 लोग, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 लोग आपकी लिस्ट में हैं। आप रुक ही नहीं रहे, आप दिखाई जा रहे हो, दिखाई जा रहे हो, दिखाई जा रहे हो। इतना प्रोडक्शन हो जाएगी, बगीचा लग जाएगा, बगीचा मैं बताऊं, गार्डन गार्डन हो जाएंगे हम। फिर आएगा मजे ही मजे, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी ताकत है, हम कर नहीं रहे, हम सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे हैं। मिलना है, बातचीत करनी है, समझाना है, क्लोज करना है, फॉलोअप करना है और सिस्टम में फिर डाल देना ट्रेनिंग में। और सबने यही कर दिया, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन में, मोमेंटम मोमेंटम में, बल्ले बल्ले। तो इतना हो गया आज के लिए। फिर बात करते हैं टाइम की, तो 10:18 बताने के लिए कुछ एक आधे पॉइंट और थी, मैं जरूर चाहूंगा कवर कर लूँ। उसमें है दोस्तों इनविटेशन स्किल। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है लोगों से, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो वो इनविटेशन स्किल जो है आपको सीखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने आदमी को फोन लगाया, वैसे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आपको प्रिकॉशनरी अपने आप को समझना है, समझाना है। सबसे रॉन्ग तरीका यह है कि लोग फोन पे समझाना शुरू कर देते हैं बिजनेस। ये कंपनी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, इतने पैसे लगाने हैं, इतने बनाने हैं और इतने आने हैं। और सामने वाला छूटते बोलता है तुम्हें कितने आए? बोला मुझे तो नहीं आए। बोला तेरे को आ जाएंगे तब बता देना, तब आ जाएंगे हम भी। नहीं, हम तो, तुम आओगे तो हमें आएंगे ना, तुम ही नहीं आओगे तो हमें कैसे आ जाएंगे? बोला हम तो नहीं आएंगे। तो कहते वहीं धरे रहो, पड़े रहो, हरियाणा में बोलते ना। कहने का मतलब वही हो जाएगा। कहने का मतलब कि सर दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रिपल पी। बताना नहीं है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी बताना नहीं है। नहीं बताने के पीछे कोई राज नहीं है। नहीं बताने के पीछे एक ही वजह है कि सामने वाले ने अगर कुछ गलतफहमी में आइडिया ले लिया ना, मैंने अच्छा अच्छा ये तो वैसे ही है, ये वही है, ये तो सुना था, मेरे बगल में पड़ोसी था उसने भी की थी, वो तो फेल हो गया, पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया था इसलिए मैंने अपने बच्चे स्कूल में डाले ही नहीं। भाई साहब, ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ लोग कि उनके बच्चे भी भाई स्कूल ही नहीं गए। पता क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके पड़ोसी के बच्चे फेल हो गए थे स्कूल में। ऐसा होता है क्या? इसलिए दोस्तों, गलतफहमी कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है। और क्या पता वो डायमंड हो, है ना, उसने यहाँ धूम मचानी थी इतिहास में आके, और पता चला आपकी गलत अप्रोच की वजह से, रॉन्ग वे, आपको नहीं करना है कभी भी। कुछ भी हो जाए, अरे अपने गांठ बांध लो ना, इतने मजबूत तो हो जाओ, अपने मन को मजबूत करने वाले बन जाओ ना। इतने कच्चे क्यों हो यार? इतना जल्दी आप अपने आप को क्यों तोड़ देते हो? सामने वाला बोलता नहीं कुछ बताओगे तो मैं सोच सकता हूँ आने की, चल थोड़ा बता ही देता हूँ यार, फिर तो नहीं तो नहीं आऊंगा। बताइए भाई, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ। बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपका नुकसान नहीं करना है, आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बट उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तुम आ रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं किसी और को बुला रहा हूँ भाई। सामने वाला बोला ना 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 ना, रुक जा मैं ही आ रहा हूँ। फियर ऑफ लॉस, कि तुम नहीं आ रहे हो तो टेंशन मत लो, दुनिया बहुत है भाई हमारे पास में भी। हमने तो इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि हम आपको चाहते हैं, तुम हमारे अपने हो। फिर मत बोलना कल को कि पहले क्यों नहीं बताया था। कितना सिंपल डायलॉग है, हर किसी को अपनापन लगता है इसमें, कि बोल तो सही रहा है यार ये, इसीलिए बोल रहा होगा, कोई खास बात होगी। फिर भी थोड़ा सा बता दे क्या है, तो क्या थोड़ा आइडिया तो दे दे। बिल्कुल नहीं देना, कतई नहीं देना भाई। अरे आ जा, आपने आपने कभी भी सवाल का जवाब नहीं देना, ध्यान रखना। सवाल के बदले में सवाल डालो। यार ये बताओ, 1 कप चाय पीने में तुम्हें दिक्कत है क्या हमारे से? वो बोल रहा थोड़ा सा बता दो, आप ये नहीं बोल रहे हो, आप तो क्या बोल रहे हो? अरे आपको हमसे, हमारे साथ में 1 कप चाय पीने में दिक्कत है क्या? बोला नहीं दिक्कत तो नहीं, फिर आ जाओ ना यार, क्यों इधर उधर की कर रहे हो?
आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको बता दूं, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करोगे, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को आप संवारने वाले हो। कितने लोग मरते दम तक आपको दुआएं देने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आपका इज्जत मान सम्मान, यकीन करना, दिलों में होगा, दिलों में। पता क्यों? क्यों आपने उनकी जिंदगी बदलने के लिए एक मौका दे दिया, लेकिन उसको ढंग से अगर प्रेजेंट ही नहीं किया आपने। जब मैंने कहा कि चुप रहना मूल मंत्र है कामयाबी का, क्या आज के बाद याद रहेगी मेरी बात? ट्रिपल पी कभी भी, प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल कुछ नहीं बताना। कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, नथिंग। मिलने की बात करो। जब मिलेंगे, मिलने पे होगा। एक ही बात कि सामने वाले का फायदा बताना है, बस फायदा। भाई साहब, आप बोल रहे थे ना वो घर बनाने की सोच रहे थे आप, जल्दी घर बनाना है? हाँ यार, घर तो बनाना था, अभी फाइनेंस की बड़ी दिक्कत है, कुछ मेरे हाथ में जुगाड़ लगा है, बैठ के डिस्कस करते हैं। बस। सामने वाले ने बोला कि यार क्या करें, माता जी बीमार रहती हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बड़ी दिक्कत रहती है। आप बोलो, मैं समझ सकता हूँ घर में बड़ी दिक्कत है, पैसे अगर कुछ बन जाए तो इलाज अच्छा हो सकता है, तो कुछ जुगाड़ देखा है मैंने, मिले बात करें इसके ऊपर। आप सामने वाले को क्या जरूरत है, उसके स्कूल में जाना चाहता हो, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, अच्छे कॉलेज में डालना चाहता है, अपनी उनकी बिटिया बड़ी हो गई है, उनकी शादी करने का टाइम आ गया है। आप इमोशनली बता रहे हो ना कि देख, हमें पता है पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी अभी, है ना, मिल के करते हैं। दिल से आवाज आनी चाहिए, ये नकली नहीं होना चाहिए इसमें। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे, कांटेक्ट करोगे, इनविटेशन करोगे, काम होगा कि नहीं होगा? दिल से आवाज लगाना। ऐसी ट्रेनिंग आप अपनी टीम को दोगे, क्या काम होगा कि नहीं होगा? तो यकीन करना, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर बहुत कुछ है। मैंने कहा ना कि हमें कुछ नहीं आता था, हमें ये सब ये बातें आती थी जो बताता हूँ मैं आपको मोटा मोटा। इतनी बातों में हमने तब काम कर दिया था जी, जब हमारे पास कुछ कोई रिजल्ट नहीं थे, कुछ नहीं थे। हमने झंडे गाड़ दिए थे, मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से। ईश्वर की कृपा से टियांस इंटरनेशनल, टियांस इंडिया का जो फर्स्ट मूवमेंट है ना, उसमें आपके इस छोटे भाई का ना बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद तो बड़े बड़े कलाकार आ गए टियांस में। आज तो बड़े बड़े कलाकार है टियांस में। लेकिन टियांस इंडिया का जो रिवोल्यूशनरी का क्रांतिकारी जो आगाज हुआ था ना, हम जब कूदे थे ना, हमसे पहले तो सन्नाटा था भाई साहब। बताते बड़ी खुशी होती है मुझे। और आज शायद मैंने पहली बार ही बोला होगा इस पैनल में भी ये वाली बात, अब मेरे को याद आ गई, ये बोलना पड़ेगा मेरे को जगह जगह बार बार, है ना। कई जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद ही करनी पड़ती है। कई बार याद ही नहीं रहता ना, कर्म करो, करते रहो, अच्छे कर्म करो, भूल जाओ, कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल, हम भी भूल गए। अब याद आती है भाई साहब, इतना बड़ा जो लावा लश्कर, इतना बड़ा क्रांति जो चल रही है आज देश में, उसका बिगुल बजाने वाले जैसे था ना वो, जो अंग्रेजों को बाहर छोड़ने के लिए वो कहाँ मेरठ में शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था वो आंदोलन, राइट, कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना। तो ऐसे ही है, हम लोग उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, जो भी हैं आंदोलनकारी, राइट। तो कोई भी मूवी देखने से पहले कोई कहानी सुनाता है? क्या होता है? सिर्फ ट्रेलर बताया जाता है, ट्रेलर दिखाया जाता है, राइट। तो इनविटेशन जो होता है वो ट्रेलर होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो मूवी होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप ट्रेलर करते हो यूज या मूवी करते हो यूज, बस। ट्रेलर का एक सीन, एक फोटो होती है ना, उसमें बंदे दो चार शॉट होते दिखते हैं, बस उसी में लग जाती फीलिंग, अच्छा जी ऐसा है क्या, देखते हैं क्या है। तो बाकी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को समझनी है, और बहुत डिटेल्स आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसलिए मैंने 10 पॉइंट लिखे थे, जिसमें से 4 पॉइंट कवर किए आज। अभी 6 पॉइंट कल और करूंगा मैं पक्का। कल जरूर आना, क्योंकि कल का हम मिस नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे 5 पॉइंट 6 पॉइंट तो कवर हो जाते हैं, अगले 4 पॉइंट रह ही जाते हैं वो। उस दिन कोई और आ जाता है या मैं कहीं और चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ होता ही रहा है अक्सर। कल जरूर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कल मैं जरूर आऊंगा, और
किसी वजह से कल नहीं आया तो परसों आ जाऊंगा, बट आना पक्का है। और ये पॉइंट हम कवर जरूर करेंगे, क्योंकि ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है। जो नया बच्चा पैदा हुआ ना इस दुनिया में, अगर उसको हमें बड़ा आदमी बनाना है तो उसको ये पता होने चाहिए, उसके खून में डालना है, नस नस में डालना है, इंजेक्शन लगा लगा के। राइट। तो ये वैक्सीनेशन है ना जो लगानी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर वन, वैक्सीनेशन। जब बच्चा छोटा पैदा होता है ना, क्या करते हैं माँ बाप, डॉक्टर बोलता है इसका वैक्सीनेशन जरूर कराना भाई, सब टाइम टाइम से, है ना। पहले दिन ही लगा देते हैं कुछ इंजेक्शन तो, फिर वो हफ्ते में, फिर महीने में, फिर 2 हफ्ते में, महीने में, फिर 2 महीने में, फिर 3 महीने में, लगते हैं कि नहीं लगते हैं इंजेक्शन। पहले साल खूब सारे इंजेक्शन लगते हैं बच्चे के। तो अब हमें भी इंजेक्शन लगाने हैं मिलकर। राइट। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया आज की इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रेनिंग आपको और आपकी टीम को नए ऊंचाई पर ले जाने में मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमने अपने जीवन में अपनाया और हमारी ज़िंदगी बदल गई। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया ईश्वर का, नंबर वन। नंबर टू, अपने परिवार का। नंबर तीन, यांस फैमिली, चेयरमैन ली सर। नंबर चार, आईडी नेट सिस्टम, आप सभी का। नंबर पांच, सभी के लिए प्रार्थना और दुआ कि सबको भगवान शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे, कि आप बड़े बड़े सपने देखो। जादू उसी में ही है। तो आप बड़े बड़े सपने यहाँ से पूरे हों टियांस से। और बाद में लास्ट में हमारा मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर, जाना तो गोल्ड लाइन है, सबका सपना गोल्ड लाइन। इतना लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ शेयरिंग के साथ हम क्लोज करेंगे। आज पैनल को थोड़ा जल्दी करेंगे, डोंट वरी। देखते हैं, हमारे पैनल में काफी सारे लीडर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ग्रेट लीडर अनिल गहलोत जी मुझे नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत अनिल सर से करते हैं। वेलकम सर, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। सर, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन, क्योंकि बिल्कुल आपने पहले बता दिया था कि भाई जो नए हैं वो तो सीख ले, और जो पुराने हैं वो सिखाने के लिए सीख ले। तो बहुत ही सुपर जबरदस्त, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमें कुछ इस तरह की कमियां भी रही हैं। जब तक ज्वाइनिंग हो जाती है ना, तब तक बहुत चक्कर लगाते हैं। और जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है और एक पैकेज कोई भी डल जाता है, बोला आप तो ये काम करने लग जाएगा। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग के लिए उसको तैयार करना है। सर, बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट। और आपने एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया कि सुनने के बाद है ना, आपने बातों को ना ऑब्जर्व करना है। सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी, बहुत ही खूबसूरत बात थी। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, आपने 14 तारीख को एक सेशन लिया था, और मैंने कहा था कि सर बड़ा मजा आ गया, कि ऐसा लगता है जैसे फरीदाबाद हमारा ही हो गया है। तो आपने बोला क्या मैंने उसको लिखा, अभी भी लिखा हुआ मेरे पास। आपने बोला कि देखिए, आप लोगों को ना एहसास कराइए कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जब मैंने इसको लिख के फिर दोबारा मैंने इसको पढ़ा, तो पूरी जिंदगी बदल गई सर। ये शब्द मैं आपको दोहरा रहा हूँ दोबारा से। अगर वाक्य में इस लाइन को हम अपने अंदर डाल लें कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एहसास कराते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो सारा मामला एक सब सिमट गया, सब कुछ इसके अंदर। टीम सारी आपकी, लड़ाई झगड़े खत्म, सारे पंगे खत्म। ये तो मामला कुछ बहुत ऊपर लेवल का, इतने ऊपर का लेवल का हो गया कि सर इस एक लाइन सीखने के लिए तो मैं कहता हूँ कितने कितने करोड़ रुपए से आदमी खर्च कर तो सीखेगा आदमी। इसका कोई जवाब ही नहीं है सर। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो टीम हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो सर, किस लेवल की ये ट्रेनिंग है, मैं आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता वाकई में। लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि भाई आप सिर्फ सुनने के लिए मत आइए, इसको सीखने और अपने अंदर डालिए। तो सर, अगर जो डाल लेगा ना सर, वो तो आप कहते हैं ना आई एम डायमंड, तो सर डायमंड ही बन जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और
आई सल्यूट यू सर, जिससे कि आप तारीफ करते हैं ना, काबिलियत, क्या क्या तारीफ, इन शब्दों का जबरदस्त है सर। यहाँ तो लीडर नहीं, जबरदस्त लीडर बनते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और थैंक यू उस ईश्वर का, जिसने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने, जो कहीं ना कहीं ना करते हुए हम टियांस में आ गए, और आज हम आईडी नेट में हैं सर। थैंक यू। थैंक यू अपनी फैमिली का जो हमारा साथ देते हैं। थैंक यू लीजन साहब का, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें हम सब लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और अपनी जिंदगी नहीं सर, औरों की जिंदगी बनाने के लिए। और सर थैंक यू अपनी टीम का, थैंक यू अर्निंग सिस्टम का। सर जबरदस्त सेशन, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो अपने शब्द, जो मंत्र है अर्निनेट का, क्या जबरदस्त। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। यहाँ तक तो टियांस के हैं सर। आई एम ए डायमंड। अरे महसूस करो, हम डायमंड हैं। आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, आप सब लोग डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग्स आपकी। और ये फैक्ट है कि जो नोट्स आज आपने बनाए हैं, इस नोट्स के माध्यम से जो ट्रेनिंग आप अगर फ्यूचर में देते हैं अपनी टीम को, वही मैजिक आप अपने अंदर भी और अपनी टीम के अंदर डाल सकते हैं। वो शक्ति है ट्रेनिंग की लेने की और ट्रेनिंग देने की। तो जब देते हैं ना दोस्तों, तो उस टाइम इंसान खुद भी ना अपने अंदर बदलता है। तो मैं कहता हूँ, गाना एक बार सुन लो तो मीनिंग नहीं समझ आती है, उसी गाने को 10 बार सुन लो तो उस गाने के ना बोल समझ आ जाते हैं कि कहना क्या चाहता है गायक। तो ये है पावर ट्रेनिंग की। बार बार उस ट्रेनिंग को आप, जैसे नोट्स बनाते थे आप स्कूल में या कॉलेज में, अगर आपने अच्छे नंबर से पास किया होगा और आपने नोट्स लिए थे बचपन में, तो मेरी बात को समझ सकते हो। तो हमने ब्रिलियंट मार्क्स तो ले लिए होंगे, डिग्रियां भी ले ली होंगी, हो सकता है पैसे नहीं कमाए, लेकिन इस ट्रेनिंग को आपने अगर रट लिया, पैसे बन जाएंगे। राइट? जो मकसद है ना आपका पूरा हो जाएगा, जिस टारगेट को लेकर आप निकले हैं। तो बहुत शानदार सर आपकी स्पीच, बेस्ट विशेस, आपका ये जज्बा बहुत ही काबिल तारीफ। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ हमारे अनदर लीडर, वो है राजेश सोम सर, मेरठ से। वेलकम राजेश सर, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, एक शॉर्ट मैसेज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जोश इज़ वेरी हाई। और जैसे कि आज आपकी ट्रेनिंग रही, और ये अभी तो 4 ही पॉइंट हुए हैं, 6 पॉइंट बाकी हैं, 10 पॉइंट आपको बताने हैं, बता रहे हैं आप, कल बताएं या परसों। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, और जो हम जिसको ज्वाइन कराते हैं ना, सच्चाई तो ये है कि ज्वाइन कराया और उसने ब्रॉन्ज पेपर गोल्ड पेपर किया, और फिर सोच लेते हैं कि अब ये अपना आप काम कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जो आपने कहा 30 दिन, 90 दिन, 1 साल, अगर उसके साथ लग कर उसके साथ काम किया जाए तो वो पूरी तरह सीख पाता है। और सीखना सबको जरूरी है, हमने भी सीखा, और जो न्यू जॉइनर होता है उसको भी सिखाना जरूरी है। और उसके 1 2 3 4 5 6 7 10 मीटिंग तक मुझे लगता है कि हम साथ करनी चाहिए। और ये जो पॉइंट हैं ये सबके लिए हैं, जिसका काम चल नहीं रहा है ना, वो भी न्यू जॉइनर ही है, और जिसका जो जुड़ा है वो भी न्यू जॉइनर है। तो ये जो सीख सीख रहे हैं एनडीओ वाली हम, ये हमने शुरू में सीखी थी। और मैंने तो पॉल सर से सीखी थी, जब हम ज्वाइन हुए थे तो पॉल सर ने एनडीओ ट्रेनिंग ली थी हमारी, और रोहिणी में ट्रेनिंग हुई थी वो, और फुल डे की हुई थी, मुझे याद है। तो हमने ये जब सीखा था, और उसके बाद हमने यही प्रयास किया और सीखते चले गए, इसलिए गोल्ड लाइन बने हैं। और आज भी सीख रहे हैं, क्योंकि कभी भी सीखना पूरा नहीं होता, हमेशा सीखते रहते हैं, और सीखते रहना भी चाहिए अगर हमें और आगे जाना है। आज गोल्ड लाइन बने हैं तो स्टार गोल्ड लाइन कैसे बनना है उसके लिए सीखना है। जब स्टार गोल्ड लाइन बन जाएंगे तो डायरेक्टर कैसे बनना है उसके लिए सीखना है। जब डायरेक्टर बन जाएंगे एसडी कैसे बनना है उसके लिए सीखना है, यानी हमेशा सीखते रहना है।
और नीचे अपनी टीम को कैसे अपने साथ लेकर के चलना है, वो सब सीखना है। तो ये जो आज की ट्रेनिंग थी वो बहुत जबरदस्त लगी, और यही सीखते हुए हम भी गोल्ड लाइन बने हैं। ऐसी सबको सीखते हुए आगे बढ़ना है, अपनी जगह को चेंज करना है। और रही ये पॉइंट जो बताया ना, कंपेयर करना, हमें कंपेयर नहीं करना। और कंपेयर में हम अपना मनोबल डाउन कर लेते हैं कि यार वो तो बहुत तेज चल रहा है, यार हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो उससे मनोबल डाउन होता है। हमें अपने खुद को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना, जो आपने लाइन बताई ये सारे, क्योंकि आपके तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन हम अपने अंदर उतारते हैं, और उसी वजह से हम आगे बढ़े हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक यू कहूँगा गॉड को, थैंक यू कहूँगा मिस्टर ली को, थैंक यू कहूँगा आपको और आपके अन्य सिस्टम को, थैंक यू कहूँगा अमरीश पांचाल जी को, थैंक यू कहूँगा अपनी पूरी टीम को जो साथ चल रही है हमारे। और तो थैंक यू ऑल। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए, हेलो ट्यान्स, हेलो आई, बेटर ट्यान्स, बेटर लाइफ, आई लव ट्यान्स, आई लव अन्य सिस्टम, आई एम डायमंड, बी ऑल ऑर्डर गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, चलो सिंगापुर। थैंक यू सर, और जाना सबको गोल्ड लाइन। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और पूरी टीम को। आप ऐसे ही मेहनत करें, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ अनदर स्पीकर, अनदर लीडर, वो दिख रही है मुझे सीनियर लीडर में, वनीता जी। वेलकम वनीता जी, स्वागत है आपका एक शॉर्ट मैसेज के लिए। ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all leaders. So, sir, wonderful session. और जिस तरह से आज अब आप हमें सर ट्रेनिंग दे रहे हैं हर रोज, तो सर इसके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू सो मच सर। और जिस तरह से आप मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हर रोज हम आप सबको बहुत कुछ नहीं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स इस तरह से डीपली बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और बस सीखने की देर है सर। और ये सब हमें सीखना है, करना है, क्योंकि मैं टीम को भी एक ही बात बोलती हूँ। जैसे सर आप हमें हर रोज समझाते हैं कि आपके सपने और आपके जो गोल हैं, आपके अगर टारगेट हैं, और अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद 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 जरूरी है सिस्टम। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सारी चीजें समझ आई, तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू गॉड का, और बहुत बड़ा थैंक यू अवर ग्रेट रिस्पेक्टेड मेंटर मिस्टर योगराज सर का। क्योंकि देखो सर, सर ने, मैं बोलती हूँ कि सब कुछ आज लाइव थी और लाइव बना दी है। और हम तो ध्यान से पहले कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि सच बात तो ये थी कि अगर बहुत कुछ जानते तो शायद लाइफ चेंज हो चुकी होती। और सिर्फ वही है कि वही सुबह वही शाम थी और जिंदगी कट रही थी। और जब हम चांस में आए, अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, और मौका मिलने के बाद एक ही बात समझ आई कि बस सिस्टम में रहो, एजुकेशन मस्ट है, और लगातार लगातार अपने अपने काम को करना है और आगे बढ़ना है, और सिर्फ एक्टिव और एक्टिव अपलाइनर मेंटर को फॉलो करना है, जैसा बता रहे वैसा करना है। बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर करते गए और थैंक्स करते गए। और बिल्कुल सर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स दिया और लिया, साथ के साथ किसी भी चीज को कभी माइंड नहीं किया, बुरा नहीं लगा, सब अच्छा लगता गया और सबको एक्सेप्ट किया। रिजेक्शन को बहुत 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 प्यार किया, क्योंकि हमें आपने सिखाया, सिस्टम ने सिखाया। और लोग आए, उनका बहुत बड़ा थैंक्स किया, नहीं आए उनका और भी बड़ा थैंक्स करते गए, और बिल्कुल सर गोल्ड लाइन बन गए। टीम है को ना? भी यही मैसेज है कि बस जिंदगी के 2 से 4 साल पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है। सर बिल्कुल आप हर रोज बता रहे हैं, और इस चीज को डेफिनेटली सर हम कॉपी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि सर सिस्टम है और सिस्टम में बने रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस, जो हमारे ड्रीम है, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो 100% यहाँ पे पूरे होंगे। और सर सिंगापुर क्रूज, सबको यही बोलूंगी कि बिल्कुल अभी हमारे पास सेकंड लास्ट और लास्ट क्लोजिंग दिस मंथ, सो फोकस कीजिए और सिंगापुर क्रूज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और बाकी लीडर जिन्होंने बहुत मेहनत किया, तैयारी करी, वो आप 100% नेक्स्ट टूर पे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष है, और सभी को यही है कि गोल्ड लाइन बनना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। क्योंकि हर रोज आप सबको हम बताया जा रहा है यहाँ पे कि गोल्ड लाइन क्यों बनना है, अलग ही मजा है गोल्ड लाइन पे। सीरियसली आपकी पहचान है, और मैं बोलती हूँ कि गोल्ड लाइन में क्रीमी इनकम है, और आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है, वो गोल्ड लाइन में साकार होते हैं, और आप सब कुछ जो चाहते हैं वो पा सकते हैं।
तो ये है ट्यांस इंडिया, सॉरी ट्यांस की पावर, और ये है ट्यांस के गोल्ड लाइन और डायरेक्टर। तो सर अमेजिंग। और सर बिल्कुल हम यही महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाना है, स्टेप बाय स्टेप लगे रहना है, लगातार लगातार मेहनत करनी है और डेप्थ तक काम करना है, क्योंकि सर डायरेक्टर बनना है और ये एक सपना है। और ये सब कुछ यहीं से पूरा होगा, क्योंकि जब हम गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन बन सकते हैं तो डेफिनेटली हम डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और ये बिल्कुल तय है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टीम का, बहुत 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 बड़ा थैंक यू दिल से मेरी टीम का। आप सबके सहयोग से, साथ से, मेहनत से मैं आप सबकी ऋणी हूँ, आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। बस मिलकर रॉक करेंगे एंड टॉप करेंगे। आप सबको गोल्ड लाइन जाना है और कमर कस लीजिए। 2026 आप सबके लिए मैं बोलती हूँ कि एक नया नया साल है, और नई उमंग, नई ताजगी और नया कुछ लेकर आएगा। बस आप लोगों ने ठानना है और तय करना है। एंड सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो चांस, हेलो एआई, better chance, better life. I love chance, I love Adina system. I am a diamond, we all are diamond. Go golden everyone soon. Thank you sir, thank you very much. वंडरफुल वनिता जी, आपकी प्रेजेंस हमेशा आपकी कामयाबी की गाथा गाती है। आपने हमेशा इस पैनल को कितना वो खून पसीना दिया है, अपना अपना टाइम, वक्त। सबसे कीमती इंसान की जिंदगी में होता है वो है वक्त दोस्तों। जब कोई इंसान कहते हैं ना आपकी जिंदगी में आपको वक्त दे ना, उसको कभी मत भूलना। पैसे के बदले में तो आप पैसे वापस दे सकते हो। कोई भी मदद कोई करता है या कोई भी आपके साथ खड़ा है ना, किसी भी चीज को लेकर, आदान प्रदान कभी भी हो सकता है, लेकिन समय नहीं दे सकते आप, समय नहीं आदान प्रदान कर सकते। वैल्यू उसकी बड़ी जबरदस्त होती है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में दो इंसान को कभी मत भूलना। इसने एक ने जिसने बुरे वक्त में आपको डाला, तो ये मित्र मंडली भी होते हैं ना, जिनकी वजह से आप आफत में पड़ जाते हो। पता है आपको, एक तो उसको कभी मत भूलना जिसने आपको आफत में डाला था, और दूसरा कभी उसको मत भूलना जिसने आफत में आपका साथ दिया था। तो ये जो है ना वनीता जी, ये उस कैटेगरी में हैं जिन्होंने वो आफत में भी साथ दिया था। इनका तो बेड़ा पार हुआ। कहते मैंने तो सब अपने लिए किया था, मैं इसी यही तो ब्यूटीएस बिजनेस की। हम सब कर तो अपने लिए रहे, लेकिन हो दूसरे का भी तो रहा है ना। और यही सबके अंदर जज्बा होना बहुत जरूरी है। इस जज्बे के अंदर आप जिएंगे तो आपको अबंडेंस, यकीन करना, कोई कमी नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस ही लीडरशिप का है। ये बिजनेस मार्केट माल बेचने का नहीं है। इस बिजनेस में वो लोग लंबी रेस के घुड़सवार होते हैं या लंबी रेस के उस्ताद होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के साथ काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप लोग स्पीच देते हो तो आपकी स्पीच में वो झलकती है चीजें। कैसा ही अप डाउन रहा, लेकिन आप लोग लगे रहे, टिके रहे, और मामला नेक्स्ट लेवल पे चला गया। 2026 हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो अगली आवाज के लिए मैं देख रहा हूँ, काफी दिनों से बानी सिंह जी नहीं बोले, तो बानी सिंह जी से ही बुलवाते हैं। हाउ इज द जोश? थैंक यू सर। जो चीज है सर जबरदस्त, और आज का सेशन सुपर से ऊपर, हर रोज ऐसे सेशन चल रहा है। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हम साथ लेकर चलते हैं ना, तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो सर जी सीखना जरूरी है, और सीख के मार्केट में उतरना बहुत जरूरी है। आपने एक दिन मीटिंग ली थी और उसमें बताया था आप 50-100 लोगों से मिलो। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, उतने सीख जाओगे। अगर 50 लोगों के पास जाके आप मीटिंग करते हैं तो बिल्कुल आप निकल के आओगे। तो सर जी हम तो यहाँ सीखने के लिए आते हैं, न कि बोलने के लिए। बोलते हैं तो वही बात है जी, सीखेंगे तो बोलेंगे, और सीखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम सीखते जा रहे हैं और लोगों को बताते जा रहे हैं, और अपने फर्ज को निभा रहे हैं। हमारे जो गुरु जी हैं, जगवंश सैनी जी और डॉक्टर पांचाल जी ने एक बात कही थी, वही सुबह आपने पैनल चलाना है। जैसे हमारा जूम पैनल चलता है रात को, इसी तरह सुबह आपने पैनल चलाना है। मैंने अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाया सर, और बिल्कुल टाइम से, पहले 5 बजे चलाते थे, अब 6 बजे चलाते हैं, राइट टाइम पर चलाते हैं, और हम अपने फर्ज पड़े हुए हैं। बस यही करना है, और अपनी टीम को साथ लेकर चलना है। जो अपने फर्ज को निभाएगा, टाइम से करेगा, वो बहुत आगे जाएगा। जो लगातार काम करेगा,
और आपने एक बात कही थी, किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। यही फार्मूला है, अगर हम किसी के बन जाते हैं और किसी को अपना बना लेते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने गुरुजनों का, जिसमें जयवंत सैनी जी, डॉक्टर पांचाल जी, और सर जी आप जी, पॉल विश्वनाथ सर, जो आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। रात को राइट 9 बजे डेली चलाते हैं और मैं डेली सुनता हूँ। हम ऑन वीडियो ना रहे फिर भी सुशील जी और हम दोनों मीटिंग में जुड़े रहते हैं। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। लास्ट में मेरे मैजिक वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love our system. I'm a diamond, we are diamond. Go gold line, everyone soon. चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। जिसकी जितनी बड़ी फौज, उसकी उतनी बड़ी मौज। फौज को बढ़ाना है, मौज में रहना। थैंक यू सर। वंडरफुल। एक के साथ एक फ्री। सुशील जी ने पीछे से अपना जोर लगा के दे दिया आपको। शानदार। तो अब मैं 2 स्पीच और लूंगा हमारे गोल्ड लाइन का, और फिर हम उसके बाद लेते हैं विदाई। पहले देता हूं मैं डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर को। वेलकम सर, वेलकम और अपकमिंग डायरेक्टर इन स्टार गोल्ड लाइन, पंचाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल शानदार डायलॉग तो सर, एक के साथ एक फ्री। और तियांसी में ये भी होता है। बहुत शानदार सेशन, जबरदस्त आज का, सुपर से भी ऊपर। और एनडीओ हमेशा बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। जितने भी हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, स्पेशल उनके लिए ये बनी हुई है कि कैसे काम करना है, किस तरह से काम करने का तरीका है, सिस्टम को कैसे फॉलो करें। इसमें बहुत सारी बातें जो सिखाई जाती है। आज आपने 4 पॉइंट बताए और रियल में सुपर है। जब आप बता रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम किस तरह से इनको फॉलो करते करते और अभी यहाँ पर गोल्ड लाइन के रैंक पे आ गए हैं। और अब बिल्कुल आपने कह दिया है कि डायरेक्टर बिल्कुल डन है सर, 100%। और इसकी दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं दिन और रात। अभी 2 दिन हो गए हम लोगों को, और हम लोग अभी अलीगढ़ में हैं। अभी 2 दिन पहले बहुत शानदार जबरदस्त कोहरा था, और कोहरा में भी बहुत शानदार जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, ओके है। तो शानदार तरीके का हम लोगों ने ठान रखा है कि भाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने असली टारगेट पे हमें पहुंचना है, जो हमने ठान रखा है कि डायरेक्टर बनना है तो बनना है। और रियल में सर आपकी कृपा है, 100% बनेंगे। और जितनी भी हमारी टीम्स हैं सब हमारे साथ में है। शानदार जबरदस्त जो लीडर्स है परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और रियल में बहुत शानदार वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत शानदार सेल है, बहुत शानदार यहाँ से पे आउट है। जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रिप है। ये सारी चीजें जो मिल रही है बिल्कुल ऑसम है। और रियल में मैं फील करता हूँ अगर मेरे जैसे व्यक्ति को मिल सकती है तो सर बिल्कुल जितने भी यहाँ लीडर बैठे हैं सभी को ये मिलेगी। जरूरत है तो 2 से 3 साल बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है, और वो भी यहाँ से गोल्डन नजर आएंगे। तो बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो सभी से कहता हूँ कि अभी हमारे सामने एक शानदार जबरदस्त टारगेट रखा हुआ है, और वह है सिंगापुर ट्रिप्स। तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं सिंगापुर क्वालिफाई करने में। लेकिन ये जो ट्रिप है बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं इसका पहले भी एक बार आनंद ले चुका हूँ 2019 में, और अभी सेकंड टाइम भी यहाँ से सिंगापुर हमारा क्वालिफाई है 2 से 3 महीने में। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो लीडर्स हैं काम कर रहे हैं कि उनका भी यहाँ से सिंगापुर 100% क्वालिफाई। तो बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग भी लग जाइए। जिनका भी थोड़ा थोड़ा रहता है वो अपना देख के और कोशिश करिए, हो जाएगा। तो लगे रहिए, टिके रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो,
जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो, और दोस्तों संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि जीवन में दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर दिल से कोशिश करी जाए तो कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट नहीं है, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। और ये मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो क्लियर हुए, माइलस्टोन क्लियर हुए, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि होगा, लेकिन कमाल की बात, मेहनत करता रहा और वो भी क्वालिफाई हो गई। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। हेलो त्यांश, हेलो आई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर डायमंड, और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और मिलेंगे शानदार तरीके से सिंगापुर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू। सुपर, शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग और शेयरिंग आपकी और आपकी लीडरशिप में चौतरफा बाहर ही बाहर है। ऐसी बनी रहे। बेस्ट विशेस आपको सर, आपकी पूरी टीम को। और फाइनली लास्ट स्पीच के लिए हमारे ग्रेट लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर योगराज सर। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश इन हिमाचल? ठंड में कैसी महसूस है उधर? और वैसे तो ठंड तो दिल्ली में भी जबरदस्त है। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन सर। ठंड तो सर वही है कि जब मानते तभी लगती है, और मैं आज ही मतलब वापस आया हूँ अभी। जो है प्लानिंग भी थी, मैरिज भी थी, दोनों चीजें थी, और खूब एंजॉय की मैरिज भी, और उसके साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें लाइनअप हुई है सर। और इसी के साथ 2026 की तैयारियां चल रही है। जैसे आपने कहा कि एनडीओ जो है ना, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन जो है, देखो टीम वही करती है सर जो हम करते हैं। और अगर हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो टीम है वो बेटर रिजल्ट पैदा करे, उनके रैंक चेंज हो, तो वो सारी चीजें सबसे पहले हमें खुद करनी होती है। और जब हम खुद उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो टीम डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट करती है। दिक्कत वही है जो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, कि सबसे मुश्किल काम है खुद को समझाना, खुद से कोई भी चीज करवाना, या अपने आप को जो सही डायरेक्शन में पुश करना। हम दुनिया को समझा सकते हैं पर खुद को नहीं समझाते, और खुद को समझाना ही बहुत डिफिकल्ट है। और जब हम खुद को नहीं समझा पाते तो हमारी हालत जो है ना सर, उस मृग की तरह ही हो जाती है जो कस्तूरी की गंध में ना दर दर भटकता है, पर वो गंध तो उसके अंदर से आ रही होती है। और अगर ये समझ आ जाए तो वो भटकना खत्म हो जाए। तो मैं एक ही चीज कहूंगा लीडर्स को कि ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसके ऊपर बड़ा शानदार कहा है कवि ने कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है ये तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तो ये भटकन खत्म हो सकती है सर, और हम सही डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं अगर हमने खुद से ये दूरी मिटा दी और खुद को समझा लिया। और आगे हम सही डायरेक्शन में पुश हो सकते हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पैनल से सर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर हमें नहीं भी समझ आती है तो भी हम यहाँ से जो है, अगर जो बताया जा रहा है सिर्फ उसको फॉलो कर लिया जाए, तो हम जिस काम को 4-5 साल में करेंगे उसी काम को हम महज 18 से 24 महीने में डन कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं। दिक्कत यही होती है कि जब हम एक लेवल पे आते हैं, या तो तब जाके, और या फिर जो है स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे ही हम सुनते नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, जैसे चल रहा है ना, जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक है सर। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि मैंने लास्ट 16 ईयर्स में जो मैंने लर्न किया यहाँ से जो है, तो मैंने एक ही चीज समझी थी कि या तो मैं किसी का बन जाऊं, या फिर मुझे कोई अपना बना दे। दोनों दोनों में से एक चीज थी। तो मैं तब से समर्पित हूँ सर, और जब तक हम साथ में हैं, लाइफ है, तब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। एंड आई ऑलवेज जो है समर्पित टू माई ग्रेट मेंटर, देन सिस्टम, देन जो है माई वर्क, एंड जो भी चीजें हैं, तो हर जगह पे और समर्पण बहुत जरूरी है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। और मैंने बहुत सारी चीजें जो है, मैं जब टियांस में भी आया था सिर्फ एक ही वजह थी कि मैंने आपको देखा और आपकी अचीवमेंट्स को देखा। मुझे एक चीज समझ आई कि अगर आपने ये सारी चीजें की तो व्हाई नॉट मी, मैं भी सारी चीजें कर सकता हूँ। और मुझे सिर्फ डुप्लीकेट करना है, जो आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। और क्योंकि आपने सफर तय किया है तो फिर मुझे ज्यादा देरी नहीं लगी, और वही सब करते चले गए। तो डेफिनेटली सर 2026 आई डन माय डायरेक्टर, एंड आई विश टू ऑल ऑफ
our participant and our friends कि आप सब जो है सिस्टम को फॉलो करें और आगे बढ़ें और आप जितने भी आपके टारगेट्स हैं उनको आप पूरा करें। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thanks to Honorable Chairman Lee Jinwan sir, thanks to you sir and Uma ma'am, and thanks to my family and entire team and all of you friends. Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNS system. I am a diamond, we all are diamond. Go line everyone soon. Thank you so much sir. बहुत शानदार सर, आप और आपकी टीम ऐसे ही मार्केट को लीड करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। गो डायरेक्टर सून एंड मेक मैनी गोल्ड लाइन इन योर टीम। आज के सेशन को हम यहीं पे ही विराम देंगे और कल शाम को ठीक 9 बजे फिर मिलेंगे एक और नए ट्रेनिंग सेशन में। आप सबको मौका मिलने वाला है बोलने का, और वो है मैजिकल मंत्र के लिए। ये रहे आप और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। Hello, Tian. Hello, Tian. Hello, Tian. Better Tians, better life. Hello, Hello, Tian. Tians. Hello, AI. Better Tians. Better life. I love you guys. I love IDNS. My diamond. We all are diamond. Go gold line. सिंगापुर जाना है गोल्ड लाइन। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर I'm जाना है। going. Thank you so Thank much. you everyone. Thank you very much. Bye bye. Good night. Thank you. Bye bye, Jyoti. Thank you.